अगर हम देखें तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं है, पर जी हाँ, एक काउंटर पे मेरा फोकस ज़रूर गया है, HAL। क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले ही हमारे एक्सपर्ट रत्नेश की तरफ से एक ऑप्शन की रणनीति आई थी और आप देखिए 4700 के लेवल्स जो हैं अब आपको HAL में दिख रहे होंगे। तो ऑप्शंस में भी उम्मीद है कि थोड़े बहुत पैसे तो आपके बने ही होंगे। अभी रत्नेश के टारगेट्स शायद हो सकता है कि आना बाकी हो, पर लगभग 4% की तेज़ी जो है ये काउंटर दिखा रहा है और इनकी कॉल के बाद ही देखिए एकाएक इसने रफ्तार भी पकड़ी है। रत्नेश, कॉल में कोई टिक आए हैं क्या? जो आपने कॉल दी थी, क्या उसका कोई प्राइस बढ़ता हुआ दिखा है? बिल्कुल सृष्टि जी, यहाँ पे HL की जो 47 रुपये कॉल हमने सजेस्ट करी थी, मैं उम्मीद करता हूँ सैटरडे हमारे दर्शकों का अच्छे से बन गया होगा। 139 रुपये के आसपास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये तो जो मेरा टारगेट 150 रुपये था उससे 10 रुपये दूर है, 142-43 हो गया है। तो यहाँ पे जरूर मैं थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियली मुनाफा बांध के 120 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने की सलाह दूंगा। बहुत शुक्रिया भी आपका और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। HAL 5 से 10 मिनट के ही ट्रेड में जो है, अगर हमारे दर्शकों ने ये कॉल ली होगी तो उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। पर कुछ और काउंटर्स हैं जो कि डिफेंस क्षेत्र से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और एक और काउंटर है BEL। क्योंकि कल कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी, उनका ये कहना था कि अब जो नेक्स्ट निफ्टी में बदलाव होंगे उसमें BEL और ट्रेंड की एंट्री हो सकती है। हम देख ही रहे थे कि BEL काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स, अवनी से लेके और भी एक्सपर्ट्स के रेडार पे काउंटर रहा है। पर एक बार अंशुल आपसे समझना चाहेंगे, BEL आज फिर से 3% की तेज़ी दिखा रहा है, 250 के ऊपर डिसाइसिवली निकला है। कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान रखें? देखिए सृष्टि जी, इसमें 5 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 243 पे, जिसका मिनिमम टारगेट 264 265 बनता है। 257 हम ऑलरेडी आ चुके हैं और 5 अपडेज हो चुके हैं। तो यहाँ से 265 तक ये स्टॉक जाएगा। वहाँ पे हल्की सी कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आपके पास है तो 265 तक के लिए होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है तो अवॉइड की लिस्ट में रहेगा, बट अगर है तो 265 तक के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेश बाय के लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि HAL की बात कर ही रहे थे और क्योंकि एक ऑप्शन का ट्रेड था। काफ़ी रिस्की होते हैं FNO के ट्रेड्स, और खास तौर से ऑप्शन के ट्रेड्स जहाँ पे आज थोड़ी वॉल्यूम भी कम रहे। इसके बीच हम देख रहे हैं कि फिर अब 4.5% की तेज़ी हो गई है HAL में। तो उम्मीद है कि रत्नेश के जो टारगेट्स थे वो मीट ज़रूर हो गए होंगे। पर कुछ बैंकिंग काउंटर्स में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन ज़रूर बन रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में तो बहुत ज़्यादा जोश नहीं है, पर एक बार मुझे चार्ट चेक चाहिए था। रत्नेश, आप ही दे दीजिए इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पे, क्योंकि ये दोनों में ही इंटरेस्टिंग है देखना कि कल के हाइस को ये थोड़ा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से बीटन डाउन नेम्स भी हैं ये। क्या नज़रिया है इंडसइंड और कोटक बैंक में? कोई मौजूदा स्तरों पे पसंद आ रहा है क्या? इंडसइंड बैंक पे बात करें तो अभी ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार को, और अपने की एवरेज के नीचे ही कर रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जरूर रिस्क रिवॉर्ड कुछ करना बैठता है, पर ट्रेडिंग के लिहाज से अभी मुझे इसमें किसी भी तरह की तेजी नहीं दिखाई देती। तो इंडसइंड बैंक को तो जरूर अभी अवॉइड की लिस्ट में ही रहेगा। कोटक बैंक भी सेम अंडर परफॉर्मेंस में है। हालांकि जो इसका डाउनवर्ड गैप एरिया इसको फील करने जरूर आ रहा है, तो टेक्निकल बाउंस जरूर इसमें एक 1720-30 तक आ सकता है, पर मुझे इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें भी जरूर एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें भी थोड़ा सा फेवर में 1650 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 1720-30 तक के टारगेट के लिए काम करा जा सकता है। रतेश जी, आज तो सरस्वती आपकी जीवा पे बैठी है। आपने 4700 की HAL की कॉल क्या दिया, बिल्कुल देखो तो स्पीड गोली हो गई है। पहली बार ऐसा मौका मिला है जब मैं ये कल अच्छे से सुन नहीं पाया, लेकिन वापस आपने अच्छा किया, रोक के करेक्ट कराया। इसको कहते हैं जिसको पैसे मिलने होते हैं ना, भगवान रोक के भी पैसे दिलवाता है कि नहीं भाई रुक जाओ, नहीं तो क्या पास ऑन हो जाते हम भी। आपने बोला नहीं रुको रुको। मेरे प्रोड्यूसर साहब भी बड़े समझदार, उन्होंने बताया कि रत्नेश जी कुछ कहना चाहते हैं, शायद मैंने गलत रीड कर लिया। रोक के पैसे दिलवाना इसको कहते हैं। आती हुई लक्ष्मी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, कैसे पहुंचना वहां तक भी। टारगेट हिट है कार्यक्रम के दौरान ही। इसका मैंने लॉट साइज अभी चेक किया है, 300 का लॉट साइज है। चलो भाई आपसे 120 पे मिली होगी।
आपने नहीं ली होगी 105 पे, 120 पे ले लें कैलकुलेशन। 120 की कैलकुलेशन मोटा मोटी 150 का टारगेट था, 30 रुपये हो गए। 10 रुपये के हिसाब से बनते हैं 3000 रुपये, 30 रुपये के हिसाब से बनते हैं 9000 रुपये। तो 9000 रुपये आज ही आज में 9 मिनट लगे होंगे इस कॉल से मिलने के। ये बात तो अच्छी है, लेकिन इसको आदत ना डालिएगा, ये हर बार नहीं ऐसे मिलता, कई बार सिलेक्शन होता है। इसलिए ऑप्शंस में से 10 लोग 9 लोग घाटा खाते हैं। वो एक बार का ये तो देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो आते हैं फिर वो फंस जाते हैं। तो इसलिए ऐसी आदत ना डालें। और रतेश जी, हमें भी ऐसी आदत मत डलवाओ आप कि हमें बार बार ये 30-30 हज़ार रुपये, 9-9 हज़ार रुपये 9-9 मिनट में, ऐसी आदत मत डलवाओ। ये लत लग गई ना तो फिर हमसे छूटेगी नहीं। थोड़ा धीरे धीरे चलाओ शेयर को, आराम आराम से। बहुत ही बढ़िया, शानदार। एचएएल की कॉल, मेरे को बोला आज का सैटरडे का एचएएल की कॉल के नाम ही है, ये तो इसके नाम ही हो गया। आप सामने रेट देखो ना, क्या ज़ोरदार मूवमेंट है, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर चल रहा, 5% का ओवर शेडिंग है। ये तो तब हालत है। अच्छा, ये और अच्छा समझदारी वाला आपने काम किया कि आपने ऑप्शंस का ट्रेड दिलवाया, क्योंकि फ्यूचर में तो 5% का सर्किट है। दिखाना एक बार जरा कैश दिखाना, इसका 5% हो गया क्या? अगर कैश दिखाओ तो 5% होगा तो सर्किट लगेगा इसमें, फिर ये कॉल भी नहीं बढ़ेगी, कॉल रुक जाएगी उस समय के बाद। अगर इसका 5% लग गया सर्किट तो फिर कॉल में भी काम बंद हो जाएगा। नहीं, अभी 4.26 चल रहा है तो भी है थोड़े बहुत गुंजाइश। सब बुक कर लो भाई, क्योंकि 5% का तो सर्किट ही है, उसके बाद रुक जाएगा ये शेयर। ठीक है जी। अंशुल जी, आपका आईटीआई कैसे चल रहा है? आईटीआई सेल दोनों ठीक चल रहे हैं। आईटीआई प्रीवियस मंथ हाई के आसपास थोड़ा सा अटका है। जैसे प्रीवियस मंथ हाई 319 निकलेगा, टारगेट की तरफ आराम से चल जाएगा स्टॉक। सेल जरूर 171.15 का हाई बना आया है। ठीक है, ये एमटार भी बहुत बढ़िया चल रहा है जतिन आपका। जतिन, एमटार 2020 का हो गया, आज तो बढ़िया गैप के साथ भी खोला, अभी भी ठीक है ये। इसका टारगेट क्या दोगे आप? एमटार एक बार लगाना, MTAR लिखना आ जाएगा, यस ये बुलाई। देखिए एवटार में डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल है। डाउन ट्रेंड में था वो। अभी मेरे को लगता है कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। जो टारगेट्स है वो 2150 और 2300 के हैं। मेरे को लगता है कि ये कुछ एक आध 2 हफ्ते में आ जाने चाहिए। तो मेरे को लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है डेली चार्ट्स के ऊपर। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो मेरे को लगता है कि एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो गया है। ओके ठीक है, फिर 2000 रुपये तक के भी 200 रुपये अभी और चल सकता है, 2200-2300 तक आएगा। और ये आपका कंबाइन वेंचर है एक्चुअली में। आज सुमित मूलचंदानी का भी एमटार था और उनके टारगेट तो 2400 प्लस के हैं। आप भी कह रहे हो 2200 तो आएगा ही आएगा, थोड़ा होल्ड करो, बढ़िया शेयर चलता है। आज वॉल्यूम उतना भी ख़राब नहीं है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम जो आया हुआ है वो 17,000 शेयरों का वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अच्छा, एक और चीज़ सुमित जी, ये 48,200 को स्पॉट और 48,400 का बैंक निफ्टी हो जाएगा आज में। अभी ब्रेक होगा 8 मिनट के बाद, तो 1 घंटे का छुट्टी लगेगी। एक बार जरा चेक करना, आज में हो जाएगा 48,200 स्पॉट और 48,400 फ्यूचर बैंक निफ्टी के हो जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखिए, सुबह ही अंशुल जी ने बोला था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू माइल्ड नेगेटिव माइट भी मार्केट रह सकता है, तो लगता नहीं है क्या, क्योंकि मैं कब से ट्रैक कर रहा हूँ। देखिए, कोटक बैंक हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है कोई भी 1-2 स्टॉक में भी, तो माइट भी पॉसिबल, अदरवाइज आज का दिन फ्लैट ही रहेगा। तो आज का दिन जो है कोटक महिंद्रा बैंक फ्लैट ही रहने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा अपमूव तो यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, पर इस बीच डिलीवरी का काउंटर कमज़ोर नतीजों के बाद जो है 2% से ज़्यादा टूटता हुआ नज़र आया है, क्योंकि हमने देखा कि जस्ट पिछले क्वार्टर में ही कंपनी ने 12 से 13 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। अब फिर से जो है वो लॉस में आई है कंपनी, लगभग 68 करोड़ का फिर से लॉस हुआ है और अब देखते ही देखते 2.5% की यहाँ पे कमज़ोरी है। एक बार रत्नेश इसका चार्ट चेक देंगे कि डिलीवरी और कितना कमज़ोर हो सकता है। व्यू डिलीवरी पे में सेट आप देखेंगे जी। हाँ, डेली